जब आपने हैंड आउट स्टडी करना है तो आपने ये देखना है कि अपडेटेड होनी चाहिए और यहाँ पे इसका एडिशन जो होनी चाहिए ये 3rd होना चाहिए। और इसके अलावा इसकी जो लास्ट अपडेट अगर डेट देखें तो जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये लास्ट एडिशन जो मैंने की है इसके अंदर वो है 20/4/2023। ये जो सारे हैंड आउट्स है ये मैंने खुद बनाए हैं, इसको हाईलाइट वगैरह मैंने किया, फॉर्मेटिंग वगैरह मैंने की है और यहाँ पे इसमें जो भी चेंजेस है आप इसके एंड पे जाके देख सकते हैं। और मैं इन हैंड आउट्स का जो लिंक है ना वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम वीक 15 को स्टार्ट करें तो यहाँ पे टॉपिक 166 से स्टार्ट होता है और 178 तक जाता है। तो यहाँ पे हम ज़रा टॉपिक 166 के ऊपर क्लिक करते हैं। टॉपिक 166 की अगर बात करें तो यहाँ पे रिड्यूसिंग थ्रेड कंटेंशन। सबसे पहले हमने पिछले कुछ लेक्चर में देखा था कि मेमोरी कंटेंशन जो होती थी तो वहाँ पे क्या होता था कि डिफरेंट थ्रेड जो होते थे वो मेमोरी को एक्सेस करने के लिए एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे होते थे। अब यहाँ पे है थ्रेड कंटेंशन, तो ये भी कुछ उस तरह का ही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे थ्रेड जो होते हैं ना वो अपनी एग्जीक्यूशन यानी कि प्रोसेसर से अपना टाइम लेने के लिए कि प्रोसेसर उनको एग्जीक्यूट करे तो यहाँ पे एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे थ्रेड कंटेंशन की वजह से कुछ परफॉर्मेंस इश्यूज बनते हैं, वो कौन कौन से बनते हैं यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो जब भी हम कोई थ्रेड है ना उसको क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे 1 MB स्पेस इसकी रिजर्व हो जाती है, यानी एक जो है ना थ्रेड वो 1 MB स्पेस को लेता है। अब यहाँ पे जितने ज़्यादा आप थ्रेड बनाएंगे तो जाहिर सी बात है उतने MB आपके वेस्ट होते जाएंगे। सेकेंड नंबर पे अगर बात करें तो जब थ्रेड हम बहुत ज़्यादा बना देते हैं तो वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो होती है वो टाइम कंज्यूमिंग बन जाती है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का आपको पता है कि जब प्रोसेसर होता है तो सारा काम एक थ्रेड के ऊपर नहीं कर रहा होता, क्या करता है कि समटाइम किसी जो थ्रेड होता है उसके ऊपर जाके काम शुरू कर देता है, कभी किसी के ऊपर जाके काम शुरू कर देता है, तो उसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। तो इस तरह जो प्रोसेसर होता है ना वो एफिशिएंसी करने की कोशिश कर रहा होता है। तो जितने ज़्यादा थ्रेड होंगे तो वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो होती है वो उतनी ही टफ होती जाएगी। और तीसरे नंबर पे अगर बात करें तो यहाँ पे जब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग यूज़ हो रही होती है ना तो वहाँ पे पेज फॉल्ट भी अकर हो रहे होते हैं। और चौथे नंबर पे अगर बात करें तो यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं कि थ्रेड को कम कर देते हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि पैरेललिज्म या सिंक्रोनाइजेशन का जो बेनिफिट होता है ना तो वहाँ पे वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लें क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो MCQs आता है यहाँ पे आता है व्हेन अ थ्रेड इज क्रिएटेड ऑलमोस्ट, तो कितनी स्पेस लेता है 1 MB स्पेस लेता है। और यहाँ पे एक और आता है, यहाँ पे वो पूछते हैं हाउ मच वर्चुअल एड्रेस स्पेस इज कंज्यूम्ड बाय 1000 थ्रेड। तो यहाँ पे जब एक है ना वो 1 MB ले रहे हैं ना तो यहाँ पे 1000 जब थ्रेड होंगे तो वहाँ पे 1 GB लेगा। और इसी तरह आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पे जो थ्रेड कंटेंशन है ना तो उसकी वजह से कौन से परफॉर्मेंस इश्यूज बन सकते हैं। तो आप यहाँ से 2 या 3 पॉइंट याद करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने इसकी ऑप्टिमाइजेशन बताई, यानी आप इन जो सोल्यूशन अभी हमने देखा ना मेमोरी कंटेंशन वाला, तो वहाँ पे उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। सबसे पहले जो हो सकता है वो होता है यूज़ ऑफ सेमाफोर थ्रॉटल। तो ये चीज़ भी आपको MCQs में आ सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है कि थ्रेड कंटेंशन की वजह से आपको जो सोल्यूशन होते हैं ना कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप 2-3 याद कर लीजिएगा। दूसरे नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट कंप्लीशन पोर्ट, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे अगर बात करें तो एस्क्रोनियस इनपुट आउटपुट। और चौथे पे है यूजिंग थ्रेड पोल थ्रो कॉलबैक फंक्शन। तो यहाँ पे आप 3 से 4 याद कर लीजिएगा, इनफ होंगे। टॉपिक 167 की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने जो थ्रेड कंटेंशन वाली प्रॉब्लम देखी थे तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन की बात करें बिल्कुल सिंपल है और आप इसे ऑलरेडी अगर कोई प्रोग्राम बनाए हो तो आप उसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस मेथड में क्या होता है कि एक बॉस थ्रेड जो होता है वो एक सेमाफोर को क्रिएट करता है और इसके अंदर एक स्मॉल काउट, आप इसकी वैल्यू कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने 4 की हुई है तो इतने थ्रेड इसके अंदर आप क्रिएट कर सकते हैं। और ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि प्रोसेसर कैसा और दूसरी कंडीशन कैसी है, यानी आप इसकी वैल्यू जो है ना वो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब यहाँ भी कहता है कि जो भी वर्कर थ्रेड यानी जितने आपने ये वर्कर थ्रेड बनाए हैं ना तो वहाँ पे वो क्रिटिकल सेक्शन है या आप म्यूटेक्स है जो भी आप पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर जाने के लिए एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे होंगे। लेकिन आपने जो पहले देखा था वहाँ पे थ्रेड कंटेंशन में क्या होता था कि हज़ारों जो थ्रेड होते थे एग्जीक्यूशन के लिए एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे होते थे, जबकि यहाँ पे थ्रोटल के तो सिर्फ जितने आप यहाँ पे इनिशियली वैल्यू सेट कर देंगे सिर्फ वो ही एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे होंगे। अब यहाँ पे जो वर्कर थ्रेड जैसे ही सेमाफोर को यूज़ कर लेगा तो उसके बाद क्रिटिकल सेक्शन को लीव कर देगा। तो इस तरह से क्या होता है कि क्रिटिकल सेक्शन या म्यूटिक्स आप जिस भी पैरामीटर को जिस भी कंटेंशन को आप यूज़ कर रहे हैं तो वो मिनिमाइज हो जाएगी। और सेकंड नंबर पे यहाँ पे जो थ्रेड एग्जीक्यूशन है उसे सीरियलाइज भी कर दिया जाएगा। कैसे हो सकता है, यहाँ पे अगर देखें 4 आपने बनाए ना, आप यहाँ पे 5 भी बना सकते हैं, 6 भी। तो अगर 4 बनाए तो एक तो है वो एग्जीक्यूशन अपनी कर लेगा तो बाकी जो बचेंगे वो सिर्फ 3 बचेंगे। तो 3 जो है ना यहाँ पे इनको प्रायोरिटी के हिसाब से इनकी जो एग्जीक्यूशन है वो सेट कर दी जाती है।
अब यहाँ पे जो बॉस थ्रेड होता है ना, यहाँ पे इनको डायनेमिकली कंट्रोल कर रहा होता है। यानी हमने इनिशियली अगर 4 क्रिएट किया ना, तो यहाँ पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनको ज़्यादा भी कर सकता है और कम भी कर सकता है, लेकिन ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, मैक्सिमम काउंट के ऊपर। तो पिछले हमने सेमाफोर में देखा था कि आप जब यूज़ इनको करते हैं तो यहाँ पे इनकी मैक्सिमम आपने वैल्यू भी बताना होती है। तो यहाँ पे जब तक आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं यहाँ पे डिफाइन करेंगे, जैसे जस्ट सपोज के कि यहाँ पे अगर आप 8 इसकी वैल्यू डिफाइन कर देते हैं, तो ये वाली इससे 8 इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकती। और इसी तरह अगर आप यहाँ पे 4 डिफाइन कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि 4 से वैल्यू इसके ऊपर नहीं जा सकती, मतलब जो बॉस थ्रेड होगा वो और जो थ्रेड है उनको क्रिएट नहीं कर सकेगा। अब यहाँ पे उन्होंने इसका कोड दिया, तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल वैसे ही कोड है यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन यहाँ पे कहो कि ये थ्रोटल क्रिएट जो किया जा रहा है ये यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है। तो यहाँ पे थ्रोटल को क्रिएट करने के बाद जैसे जो होगा थ्रेड यहाँ से जब इसको छोड़ जाएगा, यानी अपना काम कर लेगा, तो इसको छोड़ जाएगा और यहाँ पे इसका जो काउंट है वो 1 से इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने वर्कर थ्रेड बनाए थे 4, तो वो यहाँ पे एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे होंगे, यानी यहाँ पे सिर्फ 4 होंगे। और अगर इसके अलावा कोई भी थ्रेड है तो क्या कर रहे होंगे, इस वाले सेक्शन इससे ही पहले, यानी वो इसके अंदर भी नहीं आ सकेंगे और वो यहाँ पे वेट करें। जस्ट सपोज के अगर 1000 भी थ्रेड है तो वो यहाँ पे वेट कर रहे होंगे, और ये 4 जो है यहाँ पे एक दूसरे के साथ एग्जीक्यूशन अपनी कर रहे होंगे। तो जब यहाँ पे अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे इसको लीव करके जा सकते हैं। तो इस टेक्निक को आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको कोई ऐसा थ्रेड हो बहुत एक्सपेंसिव, यानी उसका जो काम है ना बहुत ज़्यादा, उसने टाइम ज़्यादा लेना है, तो आप उसके लिए कोई मैकेनिज्म ऐसा बना सकते हैं, जैसे ये मैकेनिज्म बनाया ना, तो यहाँ पे अगर ये 1000 वेट कर रहे हैं तो आप कोई और मैकेनिज्म बना सकते हैं को इनसे भी पीछे जाके वेट कर रहा हो, यानी वो यहाँ पे हो सकता है वेट कर रहा हो। तो इस तरह का भी आप कोई मैकेनिज्म डेवलप कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पर क्या कि इस वाली टेक्निक को आप फाइल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मेमोरी वगैरह को मैनेज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। टॉपिक 168 की अगर बात करें यहाँ पे थ्रेड पूल, तो थ्रेड पूल बिल्कुल वही थ्रेड कंटेंशन को यूज़ करने के लिए यूज़ होता है, जैसे हमने पीछे देखा था ना सेमाफोर थ्रोटल, ये उस तरह का ही सोल्यूशन है। तो यहाँ पे थ्रेड पूल की अगर बात करें तो इजी टू यूज़ होते हैं, और अगर आपने कोई ऑलरेडी प्रोग्राम बनाया तो आप उसके साथ भी मॉडिफाई करके इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इस मेथड में क्या होता है कि एप्लीकेशन जो होते हैं ना वो वर्क ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, यानी जो काम करना होता है ना उनको वर्क ऑब्जेक्ट कहा जा रहा है। तो ये क्या होता है कि थ्रेड के बजाय वर्क ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो भी वर्क ऑब्जेक्ट बनाया जाता है ना, तो थ्रेड पूल, यानी थ्रेड पूल इसके अंदर उसको सबमिट कर दिया जाता है कि ये वाला आपने काम करना है। अब यहाँ पे जो भी वर्क ऑब्जेक्ट होता है ना उसका एक कॉल बैक फंक्शन होता है, यानी आप इसे ऐसे लगा लें कि एक हैंडल की तरह स्ट्रक्चर होता है और इसके थ्रू इसकी एग्जीक्यूशन वगैरह की जाती है। अब यहाँ पे थ्रेड पूल की अगर बात करें तो यहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ वर्कर थ्रेड, यानी सिर्फ जैसे बात करें ना, तो पीछे हमने देखा था सेमाफोर थ्रोटल में, तो वहाँ पे भी लिमिटेड जो होते हैं ना थ्रेड होते हैं, तो यहाँ पे भी वर्कर थ्रेड जो काम करने वाले हैं ना वो थोड़े होंगे। ये नहीं होंगे कि बहुत ज़्यादा इनकी वैल्यूज रख दें, तो वो काम फिर वही हो जाएगा, यानी थ्रेड कंटेंशन फिर से बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे वर्कर थ्रेड होंगे वो थोड़े होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, विंडोज जो होगी ना, जो भी वर्क ऑब्जेक्ट, यानी ये वाले जो वर्क ऑब्जेक्ट बने हैं, तो क्या करेंगे, इन वर्कर थ्रेड ने अपना जो इनको एग्जीक्यूशन करके देनी है, तो ये वर्क ऑब्जेक्ट इनको दे दी जाएंगे और ये इनके ऊपर अपनी एग्जीक्यूशन करेंगे। अब यहाँ पे जो वर्क ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाती है, यानी उसके ऊपर वर्किंग कंप्लीट हो जाती है, तो वहाँ पे विंडोज़ के पास जाता है और वहाँ पे विंडोज़ क्या करते हैं कि एक और वर्क ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, वर्कर थ्रेड को दे देती है। अब यहाँ पे जो वर्कर थ्रेड है ना उसको कभी भी ये वाला जो एपीआई है ना इसको कॉल नहीं करना चाहिए। और सेकेंडली अगर बात करें तो विंडोज जो होती है ना डायनेमिकली इनको एडजस्ट कर रही होती है, यानी आपका जो प्रोसेसर का बिहेवियर है, या अगर इसको चाहिए कि ज़्यादा थ्रेड क्रिएट करना चाहिए तो यहाँ पे वर्कर थ्रेड को ज़्यादा क्रिएट कर सकती है, या इसी तरह वर्क ऑब्जेक्ट है ना उनको थोड़ा करना चाहिए तो ये उनको भी कर सकती है। और यहाँ पे डिफॉल्ट थ्रेड पूल होता है, यानी कि एक प्रोसेसर का एक डिफॉल्ट थ्रेड पूल होगा, लेकिन अगर एप्लीकेशन चाहे तो एडिशनल पूल उनको भी क्रिएट कर सकती है। तो इस वाले भी टॉपिक को आपने सिर्फ एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन, बल्कि शॉर्ट क्वेश्चन भी मुश्किल है यहाँ से आए, सिर्फ आपने इसको एमसीक्यूज के लिहाज से प्रिपेयर करना है। टॉपिक 169 की अगर बात करें तो थ्रेड पूल एपीआईज, तो यहाँ पे अभी हमने जो थ्रेड पूल देखा था तो वहाँ पे उनको मैनेज करने के लिए जो एपीआई यूज की जाती है वो यहाँ पे उन्होंने बताई हुई है। सबसे पहले जो थ्रेड पूल क्रिएट किया जाता है तो वो किस एपीआई के थ्रू किया जाता है, उस एपीआई का नाम है क्रिएट थ्रेड पूल वर्क, और इसके रिटर्न टाइप की अगर बात करें तो PTP_वर्क है। ये चीज़ आपको एमसीक्यूज में आती है। और यहाँ पे अगर इसके आर्गुमेंट की बात करें तो ये कुछ इस तरह से, सबसे पहले जो इसकी टाइप है ना वो है PTP_work_callback, और ये इसका जो आर्गुमेंट होगा PWNWK। तो अगर इसकी बात करें PFNWK की तो ये पॉइंटर टू कॉल बैक फंक्शन होता है, यानी कि हमने देखा था कि वर्क ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना वो कॉल बैक फंक्शन के थ्रू मैप किए जाते थे, तो यहाँ पे उनका पॉइंटर होता है। और सेकंड अगर पीवी की बात करें तो पीवी क्या होता है कि ऑप्शनल होता है, यानी आप इसे यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, या आप इसको लीव करना चाहें तो लीव भी कर सकते हैं। तो ये क्या वैल्यू होती है, जब आप कॉल बैक फंक्शन ये वाला इसको परफॉर्म कर रहे होते हैं तो इसको जो वैल्यू देनी है तो आप इसके अंदर डिफाइन कर देते हैं।
और थर्ड आर्गुमेंट की बात करें PTP अंडरस्कोर कॉलबैक इन्वायरमेंट और PCBE, तो ये जो है ना ज्यादातर इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है इसके अंदर इंटरनली जो सेट होते हैं ना सिर्फ उसी को ही यूज किया जाता है। अब यहाँ पे जो रिटर्न टाइप होगी, यहाँ पे जस्ट आपने लॉजिकली सोचना है कि जब हम क्रिएट थ्रेड पूल वर्क कर रहे हैं तो इसका मतलब कोई चीज क्रिएट कर रहे हैं, किस चीज को कर रहे हैं, थ्रेड पूल को कर रहे हैं। तो जब ये सक्सेसफुली हो जाएगा तो यहाँ पे हमें थ्रेड पूल मिल जाएगा। लेकिन अगर क्या होता है कि यहाँ पे अगर फेलियर हो जाता तो ये हमें नल को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे जब क्रिएट थ्रेड पूल वर्क कर लिया जाता है तो उसके बाद सबमिट करना होता है, यानी इसके हवाले कोई काम करना होता है। तो उसके लिए जो एपीआई यूज की जाती है होती है सबमिट थ्रेड पूल वर्क, और इसकी रिटर्न टाइप जो होती है वो वॉइड होती है, यानी इसकी रिटर्न टाइप कोई भी नहीं होती है। अब अगर इसके आर्गुमेंट की बात करें तो यहाँ पे इसका आर्गुमेंट है PTP अंडरस्कोर वर्क, और ये इसका होगा आर्गुमेंट PWK। अब अगर इसकी बात करें तो ये क्या होता है, रेफरेंस रिटर्न बाय क्रिएट थ्रेड पूल वर्क, यानी ये एपीआई जो हमें रेफरेंस है ना वो रिटर्न करते हैं तो वो इसके अंदर दिया जाता है, तो इसके अंदर सबमिट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे इस टॉपिक में जो बाकी एपीआई है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, आप उनको स्किप भी कर सकते हैं। आपने सिर्फ ये वाली याद रखनी है, एक ये वाली क्रिएट थ्रेड पूल वर्क वाली, और सेकंडली है सबमिट थ्रेड पूल वर्क वाली। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जो आता है वो एमसीक्यूज आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटर्न टाइप ऑफ क्रिएट थ्रेड पूल वर्क। तो इसकी रिटर्न टाइप जो है वो PTP अंडरस्कोर वर्क है। और सेकंड नंबर पे यहाँ पे जो आता है लॉन्ग क्वेश्चन फॉर फाइनल टर्म। तो यहाँ पे आपने जो क्रिएट थ्रेड पूल वर्क है ना, आपने इसकी एपीआई लिखनी होती है। तो यहाँ पे आपने ये पूरी एपीआई लिखनी है, और यहाँ पे इसके आर्गुमेंट ये वाले लिखने हैं, और ये इसकी रिटर्न टाइप होगी। और बाकी एपीआई आप चाहें तो आप उनको स्किप भी कर सकते हैं। टॉपिक 170 की अगर बात करें तो यहाँ पे यूजिंग थ्रेड पूल, यहाँ पे उसकी एपीआई है, यहाँ पे उसका कंप्लीट प्रोग्राम है, तो इसे स्किप कर देते हैं, इस तरह का जो प्रोग्राम है वो नहीं आते। टॉपिक 171 की अगर बात करें तो यहाँ पे अल्टरनेटिव मेथड फॉर सबमिटिंग कॉल बैक। तो कॉल बैक को आपने जब सबमिट करना होता तो पीछे हमने जो देखा था ना वो सबमिट की कुछ इस तरह से थी कि यहाँ पे जो क्या होता था हमारा PTP अंडरस्कोर वर्क, और ये हम PWK ये वाला आर्गुमेंट दे रहे थे। लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पे जो आपने आर्गुमेंट देना है ना, ये वाली एपीआई आप यूज करेंगे, यानी उस एपीआई की बजाय आप ये करेंगे। लेकिन ये कब करेंगे कि जब जो थ्रेड होंगे वो सिंपल होंगे, और यहाँ पे आप सिंपलेस्ट जो टेक्निक है आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो इस एपीआई का नेम होगा ट्राई सबमिट थ्रेड पूल कॉल बैक, और यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप होगी बूल। अब यहाँ पे इसका आर्गुमेंट की अगर बात करें तो इसके आर्गुमेंट जो होते हैं क्रिएट थ्रेड पूल वर्क, आपने ये एपीआई तो याद करनी ही करनी, ये आपको लॉन्ग टर्म में भी आती है। तो यहाँ पे सिर्फ रिटर्न टाइप चेंज होगी, भूल हो जाएगी, और सेकंडली यहाँ पे एपीआई का नेम चेंज होगा। यहाँ पे कहता है क्रिएट थ्रेड पूल वर्क, और यहाँ पे हो जाएगा ट्राई सबमिट थ्रेड पूल कॉल बैक। तो ये कब हो रही है, जब आपके जो थ्रेड होंगे वो सिंपल होंगे, तो तब आप इस एपीआई को यूज कर सकते हैं। अब बाकी जो आर्गुमेंट वो सारे सेम होंगे, या आप इनको ये देख लें और ये देख लें, और इस तरह अगर इसके आर्गुमेंट देखें तो बिल्कुल सेम है। लेकिन सिर्फ एक चीज का फर्क है, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे PTP अंडरस्कोर वर्क है, और यहाँ पे अगर देखें PTP अंडरस्कोर सिंपल है। तो सिर्फ यही वर्ड चेंज हो रहा है, बाकी सारे ये वही के वही आर्गुमेंट यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये वाले आर्गुमेंट भी याद कर लीजिएगा। तो सिर्फ दो एपीआई लाजमी तौर पे करनी है ना, और ये आपको ऐसे याद हो जाएगी इसके आर्गुमेंट जो है ना वो दोनों के सेम है, सिर्फ एक चीज का फर्क पड़ता है, यहाँ पे सिंपल का फर्क पड़ता है, और ये चीज आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आती रहती है।